नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। अभी जो है बांकीपुर के अतिरिक्त विशेष जो न्यूज है कम है। पॉलिटिकल में देश दुनिया की निगाहें जो है बांकीपुर की ओर टिकी हुई है। लोग जो है इस चुनाव को बड़ा गंभीरता से ले रहे हैं, देख रहे हैं, दिलचस्पी से जो है वहां की बातें, वहां के लोगों की बातें और साथ ही साथ जो रणनीति है उसको समझ रहे हैं। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो बाद का विषय है, लेकिन इस सीट ने, इस उपचुनाव ने दिल्ली तक की चिंता बढ़ा दी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सच्चाई है और इसको जो है हर किसी को कबूलना चाहिए। बीजेपी के एक भी ऐसे नेता नहीं जिनसे आप बात करेंगे तो वो आपको इस चुनाव को लेकर नहीं कहते नजर आएंगे कि हम लोग जीत रहे हैं। जैसे ही आप प्रशांत किशोर का नाम लेंगे उनका टोन चेंज हो जाता है। उनके जो शब्द हैं उसमें कुछ अलग भाव महसूस होने लगेंगे आपको। इसके पीछे क्या रीजन है, नहीं रीजन, देखिए दो चीजें होती है। एक तो आप जब पूरे कॉन्फिडेंट में होते हैं तब कुछ भी बोलते हैं तो हकलाकाते नहीं है, कुछ डायरेक्ट जो होता है फ्लो में मन में जो आता है बोल देते हैं। और दूसरी चीज कि कुछ बातें चिंता में डालती है कि कुछ हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। इतना लोग जो है मिनट टू मिनट मन बदल कर बोल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। आरजेडी का क्या स्टैंड रहेगा, जन सुराज का क्या स्टैंड रहने वाला है, उनके जो लोग हैं किस तरीके से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें सोच रहे हैं। भाजपा ने अपना प्लान बी भी तैयार कर रखा है कि कैसे जो है अभी तो टक्कर में जो पार्टी है उसी को हराना है। और आप बांकीपुर के किसी भी लोगों से, आसपास अभी भी हम बांकीपुर में मौजूद हैं, बतिया लीजिए, आरजेडी का जुबान पर नामे नहीं आ रहा है। सीधा एक ही बात कह रहे हैं कि भाजपा और जनसुराज में टक्कर है, भाजपा और जनसुराज में टक्कर है। और आरजेडी के नेता भी उतनी दिलचस्पी एक्टिव नहीं दिख रहे हैं बांकीपुर चुनाव को लेकर। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश है। ऐसे में ये माना जाए कि आरजेडी राजद जो है कोरम सिर्फ पूरा कर रही है कि भाई एक बड़ी पार्टी यहां रही है, राजद अपना जनाधार है, तो वो सीट खाली न जाए। लोग कल होकर ये ना कहे कि डर से आरजेडी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, जीता नहीं इसलिए। अन्यथा प्रशांत किशोर को लेकर बीजेपी पूरी मंथन कर रही है, पूरी ताकत लगाई हुई है। और भाजपा को इस बात का चिंता, सच बात है कि सता रहा है कि कहीं हमसे संबंध टूट ना जाए, कहीं हमसे संबंध छिटक ना जाए। और इसीलिए अब तो देखिए शक्ति केंद्रों पर एक विधायक को लगाया गया, हर एक शक्ति केंद्र पर एक विधायक बीजेपी के। भाई बड़ी संगठन की पार्टी है तो अपना तो व्यवस्था करके ही चुनाव लड़ेगी। कोई भी चुनाव को भाजपा हल्के में नहीं लेती है। और तकरीबन 7 से 8 हजार वर्कर हैं बांकीपुर में भाजपा के। सभी लोगों को यह टास्क दिया गया है कि आपको 10 वोट दिलवाना है, यानी कि प्रति व्यक्ति 10 वोट चाहिए, हर हाल में चाहिए। बीजेपी 1 लाख वोट के लिए काम कर रही है। ये 1 लाख वोट कैसे आएगा, इस पर मंथन जारी है। क्या होगा नहीं होगा ये भी सोचा जा रहा है। अभी तो कुछ होबे नहीं किया है रे। अभी तो 30 तारीख से 2 दिन पहले 28 तारीख को बड़े बड़े शगुफा जो है छूटेंगे। और जो बैठकें होंगी, जो पंचायत, महापंचायत जब होगा, नेताओं का जब हेलीकॉप्टर उतरेगा, गिरेगा, और जब प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर शुरू होगा, तब देखने लायक नजारा होगा कि क्या भव्य नजारा रहता है बांकीपुर में। लेकिन टक्कर जो था वो हमने आपको बता दिया है। इस
बात को लेकर चिंता दिल्ली तक है और दिल्ली भी चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट को हम लोगों को गंवाना पड़ जाए। हालांकि भाजपा के जो कोर वोटर हैं वो अगर इनके साथ रह गए तो फिर बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता है, और वो छिटक गए तो फिर मामला उल्टा पड़ सकता है। और आरजेडी अंतोगतवा जो आरजेडी के वर्कर्स हैं, जो आरजेडी के जो वोटर्स हैं, वो हो ना हो जीतने वाले प्रत्याशी के लिए मैदान में कूद जाएंगे आगे। राजद के वर्कर्स और वोटर्स भी यही चाहते हैं कि जो भाजपा के हराएगा हम उसके साथ रहेंगे। तो लोग देखेगा कि नहीं भाई, अभी तक हमारे वोटर एकदम स्थिर, मतलब कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो टक्कर में नहीं आ सके हैं, और प्रशांत किशोर के जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, वो स्थिर है। चलिए थोड़ा सा और मजबूती कर दिया जाए, और सारा राजद वाला और चाहे जो भी हो भाई, जिसको जहां मन करेगा वोट गिराएगा, इधर आके गिरा देंगे। और यही समीकरण चल भी रहा है। एक लोग बता रहे थे कि आज जो कुछ नहीं बोल रहा है, जो चुप है कैमरे पर, ये जान लीजिए वो पक्का प्रशांत किशोर को वोट देगा। और जो लोग बोल रहा है, समझ जाइए, वो घर से निकलवे नहीं करेगा वोट देने के लिए। ऐसे भी उपचुनाव में ज्यादा लोग निकलते नहीं। क्या होना है नहीं होना है, समय का तकाजा है। देखिए, हमको लोग पूछ रहा है कि सोनू कुमार जी करेंगे, आपको क्या लग रहा है? हमको तो यही लग रहा है, फिर कह रहे हैं कि इस बार जो है प्रशांत किशोर जीत सकते हैं। लहर भी है, कहर भी है, और एक बेहतर उम्मीदवार भी है। इस नाते जो लोग कह रहे हैं हम वो बात आपको बता रहे हैं। हम अपनी बात क्या बताएं, हम तो वोटर भी नहीं है यहाँ के, तो हम कैसे बताएं। हर चुनाव में जीत हार का समीकरण मीडिया की पहली प्राथमिकता होती है। प्रशांत किशोर की जीत का बाकी क्या समीकरण है, बता ही तो रहे हैं कि प्रशांत किशोर का समीकरण टाइट है, और बीजेपी के वोटर्स जो कोड हैं, जो मेन चुनाव में विधानसभा लोकसभा में एकदम चट्टान की तरह अडिग रहते हैं कि हम भाजपा के साथ हैं, भाजपा आ रही है और भाजपा ही जीतेगी, वो अगर इस चुनाव में छिटक गए तो फिर जान लीजिए कि कौन निकलेगा। सो आप इतने समझ लीजिए। हालांकि टास्क दिया जा रहा है, काम जारी है। आप देख नहीं रहे हैं कि कितना मुस्तैदी से काम चल रहा है, कितनी ताकत जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लगा रखी है इस एक सीट को जीतने के लिए। मामूली बात है क्या? शहरी किसी भी सीट को जीतने के लिए, जो शहर में है, जो कोर सीट भाजपा का माना जाता है, वो इतना ताकत भाजपा लगाती है? कहीं सवाल ही नहीं है। सिर्फ इस सीट पर सम्राट चौधरी की वाइफ कैसे सरकारी संस्था में दखल दे रही है, अब इसमें हमको नहीं पता है। आई हैव नो आइडिया। अब हम क्या जवाब दें? जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात है। और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो होता कुछ और दिखता कुछ है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री की वाइफ है, कहीं जा रही होंगी, तो उसको जो है अलग तरीके से लोगों ने दिखा दिया। ये भी हो सकता है कि वो किसी शिक्षण संस्थान में किसी चीज को देखने समझने गई होंगे। भाई, मुख्यमंत्री की पत्नी है तो उनकी जवाबदेही उतनी ही है कि राज्य में अगर कुछ गड़बड़ हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो जाके अपने घर में परिवार में डिस्कस करेंगे, अपने हस्बैंड से डिस्कस करेंगी कि भाई इस चीज को सुधारना चाहिए। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। पीके साहब बीजेपी का वोट, पीके जो है साहब बीजेपी का ही वोट काटेंगे। अब क्या होगा नहीं होगा देखिए, एक चांस इनको मिलना चाहिए। सोनू जी कह रहे हैं, अब क्या होगा ये भी आपको देखना होगा। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सम्राट चौधरी के काफिले में सरकारी अधिकारी कैसे शामिल हो? काहे नहीं, सरकारी अधिकारी तो साथ में रहते हैं। यही कहिए कि उनकी वाइफ के काफिले में सरकारी अधिकारी कैसे शामिल हो? तो हो सकता है, बता तो रहे कि ये कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा, बिना कारण कुछ नहीं हो सकता। हरिराम सिंह अपनी बात जो है रख रहे हैं। मनीष पांडे लिख रहे हैं कैसे टाइट है। कैसे टाइट है, एक बार क्षेत्र में घूमिए और 2 4 5 10 लोग से बतियाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे टाइट है शो। अरे हम क्या कहें, हम तो जो सच बता रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं,
इसमें लोग जो है अलग अलग तरह का आरोप लगा रहा है। हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का लहर है, भाजपा का लहर रहता तब नहीं कहते कि भाजपा का लहर है। 2025 के चुनाव में नहीं बोले कि भाजपा भारी बहुमत से जीत रही है। 2020 में हम नहीं कहे कि एनडीए की सरकार जो है आ रही है, बोले कि नहीं बोले? जबकि 2020 में तेजस्वी यादव को पूरा मौका मिला हुआ था और नीतीश कुमार को लेकर बहुत एंटी इनकम्बेंसी था। जहां जा रहे थे नीतीश कुमार का विरोध हो रहा था। क्या हुआ? सरकार बना ना कि नहीं बना? ऐसा है कि जो जैसा रहता है हम बताते रहते हैं समय समय पर, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। खगड़िया में जो है बीएसओ नशे में गिरफ्तार हुए हैं। सरकारी बोर्ड लगी, उनकी गाड़ी जो है जब्त हुई है, उसमें शराब और बियर रखा हुआ था। नीट मामले में जो है, नीट एग्जाम में जो है सफल होने वाले आधे छात्र ओबीसी, परीक्षा देने वालों में एससी छात्र 63% जो है बढ़ गए हैं। परीक्षार्थी 7 साल में जो है ईडब्ल्यूएस सबसे तेज बढ़े हैं। उम्र का खेल है, पेंशन के लिए 60 की रेनू पीएम आवास में 43 की बन गई है। लीजिए पेंशन लेने के लिए तो चलते रहता है। चलिए, बिहार का अपना एआई मॉडल होगा, सरकारी काम पारदर्शी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं। प्लास्टिक का नोट। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि एसआईआर में वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब नागरिकता खत्म होना नहीं है। सैटेलाइट से पकड़ी गई 131 करोड़ की बालू चोरी। बिहार से राजस्थान तक महादेव एनक्लेव के 8 ठिकानों पर ईडी का रेड हुआ। कांग्रेस मैदान पर हक को लेकर विवाद। पार्क निर्माण के बीच भाजपा और कांग्रेस जो है आमने सामने। साइबर ठगी का पैसा क्रिप्टो करेंसी में बदल चीन भेजने वाले 4 गिरफ्तार हुए हैं। बिना अलर्ट 2 खातों से 12.52 लाख रुपए की निकासी हो गई। जांच जारी है। स्कूल, कॉलेजों और मॉल में आज से फायर ऑडिट और मॉक ड्रिल अभियान शुरू होगा। मृत्युंजय तिवारी राजद नेता का भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो अपडेट का क्या बात है? हम तो कह ही रहे हैं आपको क्यों भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। मनाने के लिए तो लोग लगा हुआ है। सैटेलाइट टाउनशिप जमीन बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 9475 मेगावाट बिजली खपत का नया रिकॉर्ड है। आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, हो सकता है, कोई बड़ा विषय नहीं है। विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में दिखेंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद राजद के कुमार सर्वजीत ने कहा, नेता नहीं है तो क्या हुआ, सिपाही मौजूद है। सत्र में 5 बैठकें होंगी। 21 और 22 को राजकीय विधेयक पेश होंगे। छोटू आवेदन दे तो जेडीयू उनकी वापसी पर विचार करे, विजेंद्र यादव ने कहा है। मेरे सम्मान को ठेस पहुंची, राजद में 1 सेकेंड भी नहीं रहूंगा, मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया है। इधर मंगनी लाल मंडल का बयान आया है, मुझे कोई इस्तीफा नहीं मिला। प्रशांत किशोर को लेकर झूठे पोस्टर लगाए गए। जनसुराज ने जो है चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। मंत्री श्रवण कुमार ने दिल्ली एम्स में भर्ती वशिष्ठ नारायण से मुलाकात कर हाल चाल जाना है। बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण क्षेत्र में कार्य करने की संभावना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, सम्राट चौधरी का बयान है। बिहार के सफल छात्र घटे, 213 अंक न्यूनतम कट ऑफ से दिख रहे हैं। राज्य में 2 साल से घट रहे हैं रजिस्ट्रेशन। इस बार 1.40 लाख छात्र परीक्षा में बैठे। श्रावणी मेला में जो है कांवड़ियों और पर्यटकों के लिए टेंट सिटी में लेजर और ड्रोन शो होंगे। धन्य हुई जनकपुरी, पहुंची श्री राम की बारात। ठीक है, बाजार समिति के व्यापारियों को सुरक्षा मिले, परिसर की नियमित सफाई कराएं। बाइक चुराकर भाग रहे चोरों को ग्रामीणों ने जो है पकड़ लिया। पारा मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य के घर से 5 लाख के गहने चोरी हुए हैं। राज्य में 17 नए फूड सेफ्टी अफसरों की तैनाती, मिलावट पर रोक लगेगी। बस यही सब है। महंगाई को लेकर खूब चर्चा हो रहा है। पेपर लीक में पूरा शिक्षा तंत्र शामिल है। राहुल गांधी का ये बयान आया है, ये जान लीजिए। बस इतना ही कुछ है। गुड मॉर्निंग खुद्दाद इमाम जी, कैसे हैं? सम्राट चौधरी की पत्नी कोई संवैधानिक पद पर है कि हम कहें तो आपको कि कुछ ना कुछ मामला इसमें जरूर है। ये चीजें थोड़ा सा समय दीजिए, आज और कल में आ जाएगा।
संवैधानिक पद पे अगर नहीं है तो किस अधिकार से उनके साथ सुरक्षा और बड़े अधिकारी घूम रहे हैं, किस अधिकार से वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, ये सारी चीजें सामने आ जाएगी, सीधी बात है। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।